क्या आपके गेंदे के पौधे में इस तरह के कीड़े लग गए हैं? ये है मिलीबग। मिलीबग का अटैक आप अपने गार्डन में ज़रूर देखे होंगे, चाहे वह गेंदे का पौधा हो या फिर सब्जियों वाले कोई प्लांट हो या फिर गुड़हल का पौधा हो। ज़्यादातर ये गुड़हल के पौधे और गेंदे के पौधे में ज़्यादा अटैक होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप इसे चुटकियों में कैसे हटा सकते हैं। साथ ही इसे सफाया करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके घरेलू चीज़ ऐसे हैं कि आप इन्हें तुरंत हटा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक लक्ष्य गार्डन में आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है कि आप अगर गार्डन में पौधे लगाते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का पौधा हो, आपके पौधे में कीटों का अटैक होता है। ख़ास तौर पर वे कीटे जो आपके फ्लावर वाले प्लांट हो या फिर आकर्षण वाले प्लांट हो, फूलों वाले पौधे में हो या किसी भी प्रकार के पौधे में इसका अटैक हो सकता है। आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में कितना सुंदर कृष्णा का प्लांट खिला हुआ है। ढेरों फूल इसके अंदर आए हैं। ये बिना खाद के इसके अंदर ढेरों फूल आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर आपके पौधे में मिलीबग का अटैक होता है, जो आपको ये कीड़े दिख रहे हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये कीड़े सफ़ेद रंग के होते हैं, एक चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ते हैं जो आपके तनों और पत्तियों को चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके पौधे की जो ग्रोथ है वह रुक रुक जाती है, स्पीड से बढ़ती नहीं, वहीं की वहीं बनी रहती है और धीरे धीरे जितनी पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, पीली पड़कर छोट हो जाती हैं। तो इसका यही कारण होता है इस कीटों का अटैक। ये कीट हमारे पौधे के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। हम कोई भी प्लांट लगाते हैं उनमें कीटों का हमला जरूर होता है, खास तौर पर इस तरह कीटे। ये सफ़ेद रंग के आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये रुई जैसे एकदम दिखाई देते हैं। तो इसको हटाने के लिए आपके पास ऐसे कई घरेलू चीज़ें होती हैं जिसका आप इस्तेमाल करके अपने पौधे से इन कीटों को हटा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरा मेरीगोल्ड का प्लांट लगा हुआ है और इसमें कीटों का अटैक बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये देखिए, ये इसका तो ग्रोथ बिल्कुल रुक गया है, लेकिन ये पौधा बहुत स्वस्थ है, लेकिन इसमें भी कीटों का हमला हो चुका है क्योंकि ये आस-पास में ही पौधे लगे हुए थे, जिसके कारण इसके पौधे की वजह से इसमें भी अटैक हो चुका है। तो हम इसे कैसे हटाएँगे, आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएँगे। वहीं पर मैं आपको तीसरा पौधा भी दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी तेज़ी से इस पे अटैक इसका फैला हुआ है। तो फ्रेंड, इसके लगने के कई चांस होते हैं, जिसके पहले मैं इसका कारण बताऊंगी कि ये पौधे में किस तरह से अटैक करते हैं, किस प्रकार की जलवायु में बहुत तेज़ी से ये फैलते हैं। अगर बदलते हुए मौसम में होता है, जैसे अब गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ बारिश का मौसम आ गया है, तो उसमें इस पौधे में इसका अटैक बहुत तेज़ी से होगा। अगर मिट्टी बहुत देर तक नम बनी रहती है और धूप नहीं लग पाती, तब भी इन कीटों का अटैक होता है। और एक कारण उसमें से ये भी होता, आप चींटियों को देख रहे हैं, ये मिलीबग पर जाती हैं, वहाँ से चिपचिपा पदार्थ लेकर दूसरे पौधों पर छोड़ देती हैं, जिसके वजह से दूसरे पौधे पर इसका अटैक देखा जाता है। अगर आप अपने पौधे में ज़्यादा खाद दे देंगे और नमी ज़्यादा बनी रहेगी, तभी आपके पौधे में मिलीबग का अटैक देखा जाएगा। और फ्रेंड्स, पौधे में जो होते हैं, जो पौधे आपस आपस में लगे होते हैं, तो उचित दूरी ना होने के कारण भी फैल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पौधे में अटैक हुआ और ये पौधे के बाद मेरा एक दूसरा पौधा लगा हुआ था जिसमें भी इसका अटैक हो गया। तो उचित दूरी नहीं रहती, जिसके कारण भी मिलीबग का अटैक दूसरे पौधे में देखा जाता है। मेरे और किसी भी प्लांट में मिलीबग का अटैक नहीं हुआ है, लेकिन इस पॉट में, इस पौधे में, इस पौधे में और इस पौधे में तीनों में अटैक हो चुका है, क्योंकि ये पास पास में लगे हुए थे, जिसकी वजह से चींटियां इसमें से चिपचिपा पदार्थ ले जा करके दूसरे पौधे में छोड़ देते हैं और पास पास में होने की वजह से मिलीबग चलते रहते हैं, तो एक से दूसरे पौधे में जाकर पहुंच जाते हैं। जब ये चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं तो इसी प्रकार ये फैलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो मिलीबग का जो मुख्य कारण होता है, अधिक खाद देना, अधिक पानी की वजह से। दूसरा कारण होता है शत्रुओं का जो अटैक होता है वो कम होता है, जो प्राकृतिक रूप से जो कीट आते हैं दूसरे कीटों को भक्षण करते हैं, तो उनकी कमी हो जाना। तीसरा चीज़ होता है चींटियों का प्रसार। चौथा जो चीज़ होता है गर्म और आर्द्र जलवायु का मिलन, जैसे गर्मी के बाद बरसात।
तो मुख्य कारण यही रूप होता है जो आपके पौधे में मिलीबग का अटैक का कारण बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे में मिलीबग का अटैक हो गया है तो इसको आप कई उपाय करके हटा सकते हैं। पहला उपाय जो होता है नीम ऑयल। अगर आपके यहाँ नीम ऑयल है तो आप इसका इस्तेमाल करके अपने पौधे से मिलीबग को हटा सकते हैं। दूसरा चीज़ जो होता है साबुन का पानी, या फिर आप कोई लिक्विड सोप ले सकते हैं। ये मिलीबग को हटाने में मदद करता है। तीसरा जो चीज़ होता है वो है आप सादे पानी से फुहारों के द्वारा हटा सकते हैं। चौथा जो चीज़ होता है आप इनके तनों को काट करके भी हटा सकते हैं हाथों की मदद से, लेकिन ये क्रिया आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, इससे पौधे ज़्यादा अच्छे नहीं रहते। इसीलिए आप कीटनाशक का ही इस्तेमाल करें। प्राकृतिक रूप से तो ये नीम ऑयल सबसे अच्छा है। साबुन के पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और अपने पौधे से मिलीबग को हटा सकते हैं। पांचवी जो चीज़ है, अगर आपके यहाँ अल्कोहल है तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए हम लिक्विड सोप और नीम ऑयल का इस्तेमाल करके अपने पौधे से मिलीबग को हटाते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप अधिक मात्रा में क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे ख़राब होने के चांस हो सकते हैं। अगर फ्रेंड आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको केवल नीम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। इसे कम से कम आप 1 लीटर पानी में 5 से 10 बूंद नीम ऑयल ले सकते हैं और इसे इस तरह से बिल्कुल घोल बना लें और इसके अंदर आप कोई लिक्विड सोप को भी डाल लें। लिक्विड सोप अगर डालना चाहते हैं तो कम से कम 1 लीटर पानी के लिए आप कम से कम 2 ml लिक्विड सोप डाल सकते हैं। अगर आप शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप 1 रुपये वाला शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा शैम्पू का इस्तेमाल 1 लीटर पानी में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है जिस भी पौधे में आपको डालना है उसके जड़ों के नीचे प्लास्टिक को डाल लें, उसके बाद आपको पौधे पर स्प्रे करना है, क्योंकि कीटनाशक जो है आपके मिट्टी में ना जाने पाए। तो चलिए हम फटाफट पहले अपने पौधे से मिलीबग को हटाते हैं। कल हमने इसमें नीम ऑयल का इस्तेमाल किया था, ये पानी रखा हुआ था और मैंने लिक्विड सोप शैम्पू का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स। तो इसमें हम थोड़ा और शैम्पू डाल लेते हैं। मैंने बहुत कम मात्रा में डाली थी, मिट्टी में फफूंदी लग गई थी तो मैं उसमें इस्तेमाल कर रही थी, तो हम इसमें शैम्पू का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने शैम्पू का इस्तेमाल कर लिया है और हम इसे बिल्कुल अच्छे से एयर टाइट कर देंगे जिससे ये लीकेज ना हो अलग से। और मैं इसके अच्छे से फिर जहाँ पर मेरे मिलीबग का अटैक हुआ है मैं वहाँ पर स्प्रे कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और अपने गार्डन से मिलीबग को हटाएं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय।